Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shahista Zehra, your language academic instructor. Welcome to अपना टीचर. आज टॉपिक के साथ हैं which is entitled with active passive. पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं अपने फर्स्ट स्टेप की. Today is the second step where we are going to learn about the rules of active passive. इससे पहले के स्टेप में हमने सीखा कि कितनी तरह के verbs हमारे पास हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं. उन्हें पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि हम आने वाली वीडियो में जब उन वर्ब्स का डिस्कशन करें तो किसी किस्म का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. बात करेंगे अपने आज के टॉपिक की विच इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक ऐसा टॉपिक विच इज़ नॉट गोइंग टू लीव यू फॉर एवर. आपका पीछा ज़िंदगी में नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, BA में हो, BSc में हो, BCom में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, you will be dealing with such topics whenever you will be preparing for the exams. जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करेंगे, जब एग्ज़ाम्स की तैयारी की बात करेंगे तो इंग्लिश में ये टॉपिक आपका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला. इस टॉपिक से रिलेटेड हम जानते हैं कि आखिर ये एक्टिव पैसिव होते क्या हैं. There are two type of voice. Voice होते हैं active voice and passive voice. Active voice तब यूज़ किया जाता है when we give the preference to our subject के काम किसने किया. जब हम अपने subject को prefer करते हैं so we use the structure subject verb and object कि जिसमें हमारा सेंटेंस शुरू ही एक सब्जेक्ट से होता है कि काम कौन कर रहा है, हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन और हु इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन. बात करते हैं आपके पास पैसिव वॉइस की, तो उस पैसिव वॉइस को यूज़ करने का पर्पस है कि काम करने वाले को नहीं, जो चीज़ आपका एक्शन रिसीव कर रही है, द थिंग विच इज़ द ऑब्जेक्ट of your sentence which is receiving the action of your verb, उस चीज़ को प्रेफर करना कि क्या काम किया जा रहा है, बजाय इसके कि हम प्रेफर करें, तरजीह दें कि किसने काम किया. हम सिर्फ काम को तरजीह दे रहे हैं. मोस्ट कॉमनली पैसिव हम तब यूज़ करते हैं जब हम डूअर ऑफ एन एक्शन को, सब्जेक्ट को लिखना ज़रूरी नहीं समझ रहे होते, जहाँ हमें अपने सब्जेक्ट का पता नहीं होता, जहाँ पर हम नहीं लिखना चाह रहे, नहीं मेंशन करना चाह रहे, बात ही नहीं करना चाह रहे कि काम किसने अंजाम दिया है. हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है. वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू ओनली आवर वर्क विच इज़ डन. बात करेंगे आखिर हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस के वक्त वो कौन से रूल्स हैं जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे पास वो रूल्स ये हैं कि सबसे पहले तो हम बनाते हैं अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. अब ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे. हमारे पास सब्जेक्ट में होते हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस में आते हैं ही, शी, इट, दे, वी, यू. लेकिन अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस हम उठाकर बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पर आई अगर सेंटेंस के एंडिंग में जा रहा है बीइंग एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आई बन जाता है बी, मी. शी बन जाता है हर, ही बन जाता है हिम, दे बन जाता है them और वी बन जाता है us. कि जहाँ कहीं भी हमारे पास ये प्रोनाउन सेंटेंसेस के आखिर में आ रहे होंगे वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं द ऑब्जेक्टिव केसेस, और उन ऑब्जेक्टिव केस को हम कन्वर्ट करते हैं. इट मीन्स हम चेंज कर रहे हैं प्रोनाउन फ्रॉम सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस. ये है हमारी पहली चेंज. दूसरा चेंज जो हम ला रहे हैं वो दूसरा चेंज ला रहे हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब में. अकॉर्डिंग टू द टेंस हमारे पास 12 टेंसेस हैं ओवरऑल इन इंग्लिश ग्रामर, लेकिन हम उन 12 के 12 टेंसेस के पैसिव नहीं बनाते. यू कैन ईजिली सी ऑन द बोर्ड देयर इज अ क्लाउड मेड हैविंग 4 टाइप ऑफ टेंसेस इन इट. ये 4 टेंसेस हैं कि हम जिनका पैसिव नहीं बनाते. साथ ही साथ 5 ऐसी कंडीशंस हैं कि जहाँ पे पैसिव नहीं बनाया जाता. 4 तो आपके पास बोर्ड पे गिवन है. बात करें हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाते हैं.
पास्ट सिंपल का बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं। हम फ्यूचर सिंपल का बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं। अब बात करें कि हमने जो ये टेंसेस हमने मिस आउट कर दिए, वो टेंसेस हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वो 4 टेंसेस हैं अलोंग विद इंट्रांजिटिव वर्ब। और जहाँ कहीं भी इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास सेंटेंस में आ जाता है, ये वो 5 केसेस हैं कि जहाँ पर हम एक्टिव पैसिव के रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम अपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते। ऐसे में हम बात करते हैं अपने दूसरे चेंज की कि यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इट मीन्स अगर हम एक्टिव पैसिव की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे पिछले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हमारे टेंसेस के ऊपर कमांड हमें हासिल होनी चाहिए, सो वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस फर्स्ट। हमारा पहला प्रोसीजर ही यही है कि हम इजीली अपना टेंस रिकग्नाइज करें। जब तक टेंस को पहचानेंगे नहीं कि कौन सा टेंस है, आप कैसे सही ऑक्सिलरी वर्ब पुट कर पाओगे। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब मैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रही हूँ जो इन 8 टेंसेस के अलग अलग हैं। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं अपने पहले टेंस की, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सब जानते हैं प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो एक्शंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दीज आर इट इज यूज्ड फॉर द रिपीटेड एक्शन। एक ऐसा काम जो रिपीटेड एक्शन है, एक ऐसा काम जो मैं दोहराती रहती हूँ, करती रहती हूँ, ज़रूरी नहीं रोज़ कर रही हूँ, इसके लिए इस काम का रिपीट होना ज़रूरी है। बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो तमाम टेंसेस के लिए हम सेम रखते हैं। इट मीन्स हमें इस स्ट्रक्चर को मेमोराइज करना है। लैंग्वेज में लर्निंग कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी मेमोराइजेशन है। उस मेमोराइजेशन में शामिल है टेंसेस को रिकग्नाइज करना। उन टेंसेस को रिकग्नाइज करते हुए ही हम आगे के स्टेप्स इजीली कवर कर पाएंगे। सो बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट टेंस की, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको यूज बता दिया एंड द स्ट्रक्चर इज देयर। जहां भी हम अपने एक्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, हमारे पास एक्टिव सेंटेंस का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जहां पर हमेशा हम प्रेफर करते हैं अपने सब्जेक्ट को। काम करने वाला पहले आता है, फिर काम आता है, फिर जिस चीज़ पे हम काम अंजाम दे रहे हैं, जो चीज़ हमारा काम रिसीव कर रही है, वो सबसे आखिर में चला जाता है। You can easily see it on the board as well. In our active sentences, our subject, verb and object is present. लेकिन यहीं पे जब हमसे कन्वर्जन की बात कर दी जाती है, जहां हमें दिया जाता है एक एक्टिव सेंटेंस, पेपर में सवाल आता है चूज द करेक्ट वॉइस, जहां पर हमें एक एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इसका पैसिव चूज करो। अब मल्टीपल चॉइस में भी A, B, C, D फाइंड आउट करना उस सूरत में ईजी होगा जब हमें पता होगा what is the correct auxiliary verb according to the tense. प्रेजेंट सिंपल का अलग है, पास्ट सिंपल का अलग है, फ्यूचर सिंपल का अलग है, कंटिन्यूअस का अलग है, पास्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का अलग है, पास्ट परफेक्ट का अलग है। इसी तरह हर टेंस का एक इंडिविजुअल, एक सेपरेट और आइडेंटिकल ऑक्सिलरी वर्ब है। सो इट मीन्स उन सब ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेमोराइज करना है, और सिर्फ मेमोराइजेशन ही नहीं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कमांड हासिल हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों का रट्टा लगाने की। बात कर रहे हैं while changing our active sentence to the passive one, हमें क्या करना है, हमें अपना ऑब्जेक्ट उठाकर लेकर आ जाना है बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की पैसिव सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। अब जब तरजीह कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ रहे हैं। हम इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में। पैसिव का स्ट्रक्चर जो आपके सामने यहाँ पर है, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूँ, सो देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल में 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं विच आर यूज्ड, इज, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज कर रहे हैं। बात की हमने वेरी फर्स्ट सेंटेंस की। अब यहाँ पर भी हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
एक सवाल है जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, दूसरा सवाल है जिसमें हम मना कर रहे हैं कि हम ये काम नहीं करते हैं, तीसरे में हम सवाल पूछ रहे हैं, और चौथी वो टाइप है कि जो अक्सर औकात पेपर में आ जाती है, जिसके बारे में हम बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज आई राइट अ लेटर। एक ऐसा काम जो मैं करती हूँ, दैट इज आई राइट अ लेटर। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव हमारे पास एग्जिटिव स्ट्रक्चर मौजूद है। आई इज माई सब्जेक्ट, राइट इज माई वर्ब, a letter is my object. We are going to follow the same structure of passive for present indefinite tense. हम इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इस टेंस को पैसिव में, which we easily have made. कैसे किया? बहुत आसान था, हमने लिखा अपना ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, अ लेटर। अब एक लेटर की बात की गई है, एक लेटर है, सिंगुलर नाउन है, सो अब सिंगुलर नाउन में हम यूज कर रहे हैं इज, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ इज यूज करेंगे, सो अ लेटर इज। पैसिव वॉइस भले किसी भी टेंस का क्यों ना हो, आंख बंद करके वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन उसके लिए भी वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करें तो एक्यूरेट यूज करें। ज़रूरी नहीं कि आपका हर वर्ब ईडी पर ख़त्म हो तो उसकी वर्ब थर्ड फॉर्म बनेगी। इसमें भी रेगुलर वर्ब्स आते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स आते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं गो वेंट गॉन, कम केम कम, जहाँ पर हम थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि टेंस की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। हम आंख बंद करके ईडी लगा देते हैं और हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई, और ये कतई गलत है। एक्टिव पैसिव का रूल ही यही है कि आपने चाहे कोई भी टेंस हो, 8 टेंसेस में से हम कोई भी टेंस करें, चाहे प्रेजेंट करें, पास्ट करें, फ्यूचर करें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इट मीन्स हमें वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। हमने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय। अब मैं इस आई को, इस सब्जेक्ट को लेकर जा रही हूँ ऑब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि मैं इंटरचेंज कर रही थी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। सो अब यहाँ पर मैंने आई को चेंज किया मी में। क्यों किया? क्योंकि आई है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी। यहाँ पर हमारे पास पहले सेंटेंस की कन्वर्जन हो गई जो अफर्मेटिव था, असर्टिव सेंटेंस था। सेकेंड असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, सो वी डू हैव शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। एक ऐसा सेंटेंस जो अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मुझसे कहा गया है मैं उसे बनाऊं पैसिव में, और उसका पैसिव बनाते हुए मुझे रखना है सिर्फ ये स्ट्रक्चर अपने सामने, एंड दैट स्ट्रक्चर इज, मैं ऑब्जेक्ट को लेकर जाऊंगी सबसे शुरू में, एंड माई ऑब्जेक्ट इज टी। वो चाय बनाती है। क्या बनाती है? टी। सो मेरी टी जो है वो सबसे आ गई, बिल्कुल बिगनिंग में मैंने चाय को प्रेफर किया, दैट इज माई ऑब्जेक्ट टी। विथ टी, again I told you there are 3 auxiliary verbs, is, am and are. Definitely we will be using is. T is. Here verb first form is used along with the addition of s and es. अब मुझे make की बनानी है third form which is the past participle form of verb. यहाँ मैंने बनाया T is made by. अब she subjective case है, इसका objective case है her. T is made by her. नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर आ जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस पे एडिशन है नॉट का, सो हम भी अपने ऑक्सिलरी वर्ब में ऐड कर देंगे नॉट, विच इज ही डज नॉट ड्राइव अ कार, वो गाड़ी नहीं चलाता है। अब यहाँ पर भी हमें बनाना है इसका पैसिव, और पैसिव बनाते वक्त कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर वही सेम रहना है, और उसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम कन्वर्जन करेंगे एक्टिव टू पैसिव की तरफ। Coffee, a car is not driven by him. हमने कार को लिखा शुरू में, कार सिंगुलर नाउन था तो हमने सिंगुलर के साथ लगाया is. अब does not पे रिपीट नहीं कर सकती थी, मैंने लिखा is, not को यूज किया ताकि बता सकूं कि एक्टिव भी नेगेटिव था, पैसिव भी नेगेटिव है। A car is not driven by him. He का ऑब्जेक्टिव केस है him. The next one is We do not like coffee. हमें कॉफ़ी नहीं पसंद है। अगेन हमें क्या नहीं पसंद? कॉफ़ी नहीं पसंद। अब हम इसी ही ऑब्जेक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, अपने सेंटेंस में बिल्कुल बिगनिंग में लेकर आ गए हैं। कॉफ़ी इज नॉट लाइक्ड बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। यू
एस अस। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव, कि जहाँ पर अब हमारे पास बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि आया ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें तो कहाँ करें, सेंटेंस के शुरू में करें, बीच में करें, सब्जेक्ट से पहले करें कि सब्जेक्ट के बाद में करें। इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करते चले। हमारे पास यूज होता है डज ही ड्रॉ पिक्चर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिक्चर ड्राइंग की बाय यूजिंग आवर हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग। अब जब डज आपके पास यहाँ पर बिगनिंग में है तो जब आप इसका पैसिव बना रहे हो देयर भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में। अगर एक्टिव के शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो आपके भी पैसिव के शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, विच इज अ पिक्चर ड्रॉन बाय हिम। ड्रॉ की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ड्रॉन, सो इज अ पिक्चर ड्रॉन बाय हिम। हमने अपना स्ट्रक्चर सेम रखा, हमने सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में उठा के लिख दिया, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट अ पिक्चर इज। क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज इट्स अ साइन दैट वी आर मेकिंग द पैसिव ऑफ एन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। डू यू ऑपरेट कंप्यूटर एक ऐसा इंटेरोगेटिव आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो? अगेन डू इज द हेल्पिंग वर्ब विच कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ माई सेंटेंस। इसी की हम बात कर रहे हैं इज। हमने क्या बात की, अगर हमारे पास एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में है तो हम पैसिव के भी शुरू में लगा देंगे, जैसे कि आपको यहाँ सेंटेंस में गिवन है इज कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय यू। स्ट्रक्चर सेम था, बस हमने ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया। एंड द नेक्स्ट वन इज हु टीज यू। अब यहाँ पर हम सवाल बना रहे हैं बाय यूजिंग WH who, that is one of the WH question words। हमारे पास यहाँ पर एक सवाल आया दैट इज who tease you, तुम्हें कौन तंग करता है। अब यहाँ पर हमें नाम सवाल में हमने मेंशन ही नहीं किया कि मुझे कौन तंग करता है। ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में करते हैं who को कन्वर्ट करते हैं by whom में। who चेंज हमेशा होता है by whom में। by whom are you teased and a question mark। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दैट इज बाय whom को ले जाएंगे सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में, ऐसे भी बनाया जा सकता है एंड दैट इज यू आर टीज्ड बाय whom। तुम्हें कौन तंग करता है, कौन तुम्हें तंग करता है या तुम्हें कौन तंग करता है। हमने यहाँ पर बाय whom की प्लेसमेंट बता दी। हम या तो इसे सेंटेंस के शुरू में लिख सकते हैं या सेंटेंस के आखिर में लिख सकते हैं। सो हियर अगर हम यहाँ पे बात करें, इसी तरह का एक और सेंटेंस बिल्कुल आखिर में दिया गया है दैट इज हु वॉच द वीडियो। वीडियो कौन देखता है, आप स्टूडेंट्स देखते हैं, और जो देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। बात करें हु वॉच द वीडियो, वीडियो कौन देखता है, द वीडियो इज वॉच्ड बाय whom। अब यहाँ मैंने बाय whom लिखा है बिल्कुल सेंटेंस के आखिर में एंड दैट कैन बी brought in the beginning of the sentence। अब अगर मैं यहाँ इस by whom को सेंटेंस के शुरू में ले आई तो यहाँ ये बन जाएगा by whom the video is watched। हमारे पास ये वो सेंटेंसेस हैं कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस कि जहाँ पर हमने बात की है कन्वर्जन की एक्टिव टू द पैसिव वन। हमने बात की, हमने डिस्कस किए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हमने डिस्कस किए नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी डिस्कस किए और साथ ही साथ हमने वो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग थी WH क्वेश्चन वर्ड हु से। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यस तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टेंस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।